अनुप्रिया जी पूजा जी, सवाल पूछेंगे कि अनुप्रिया नहीं, मैं तो चाहती हूँ आप रिस्पॉन्ड करें यहाँ पर जिस तरह से सवाल खड़े किए हैं घरेंद्र भारद्वाज ने। देखिए आपके प्रवक्ता ने बहुत कुछ बोला और अपने दल को छोड़ के बाकी सारे दलों के बारे में उन्होंने कह दिया कि चोरी चकारी करते हैं, जनता जनार्दन होती है। ठीक है, जनता जनार्दन होती है। आपको लोकसभा में पता चल गया कि दिल्ली की जनता किसने चोरी की और किसने घोटाला किया, दिल्ली की जनता समझ गई। इसलिए आज आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की क्या हालत है आप देख रहे हैं, और जनता का विश्वास भी खत्म हो गया। लेकिन पूजा जी, जिस विषय के साथ में आज हम बैठे हैं, आपने कहा कि इंडिया अलायंस और एनडीए। मैं बिहार की एक रुपौली सीट की बात करती हूँ। यहाँ पे जो चुनावी प्रचार हुए, जितने भी एनडीए के तमाम नेता थे, उप मुख्यमंत्री और सारे दलों के नेता मंच पे आए और रुपौली के जो कैंडिडेट है कलाधर मंडल, उनके लिए वोट मांगा। लेकिन कहां, और जितने 7 राज्य, कहां पे इंडिया अलायंस दिख रहा है? तो इंडिया अलायंस तो ऐसी पार्टी, मैं बार बार कहती हूँ, जो परिवारवाद की पार्टी है, जिसको अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाना है। निश्चित तौर पर लोकसभा में इन्होंने मिलकर जरूर एक कोशिश किया, लेकिन देश की जनता समझ पाई कि यहाँ पे, जहां पे ठगों की पार्टी है, जहां ठगबंधन है, जहां पे एक ढोंग है, देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास बार बार करते हैं। और अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि इन मुद्दों पे देश की जनता चुनाव लड़ रही है। अरे भाई, ये विधानसभा का इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है। हर राज्यों में उनके अपनी नीति और नियत के हिसाब से चुनाव लड़ रही है। विधानसभा का इलेक्शन वहां के लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, या विकास राज्य का होता है, उस पर चुनाव होता है। और पहली बात, इंडिया अलायंस तो कहीं दिख भी नहीं रहा है। तो इस देश की जनता को बिहार में तो है ना, बिहार में तो है अनुप्रिया जी, रुपौली सीट पर हम तो अपने अलायंस को मानते हैं। हाँ। हम तो अलायंस को, हमने कहा कि हमारा अलायंस नेचुरल अलायंस है। विधानसभा, महागठबंधन भी तो है दूसरी तरफ, साथ में महागठबंधन भी है। मैं आप बताइए कि अच्छा, रुपौली सीट की बात सीधे सीधे कर ले। आपको लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा पप्पू यादव जी की हालत क्या थी, और राजद सुप्रीमो ने क्या कहा था तेजस्वी जी ने, कि देखिए अगर इंडिया को नहीं दीजिएगा तो एनडीए को दे दीजिए, लेकिन आप पप्पू यादव को नहीं दीजिएगा। भाई वो कहते हैं बिहार की जनता। अब लोकसभा चुनावों के दौरान कुछ भी हुआ हो, जीत के बाद भी कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं ना पप्पू यादव, तो है वहां महागठबंधन, और बीमा भारती को भी समर्थन दे रहे हैं। इससे क्या साबित होता है कि आप अपने हित के लिए राजनीति कर रहे हैं। आपको बिहार की जनता या सीट की जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं होती है, क्योंकि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर कोई किसी के पास ताकत होता है तो वो जनता के पास होता है। आप दल बदले, आप बीच सफर में साथ छोड़ दे तो वो ठीक, कोई और करे तो वो गलत। नहीं, बीमा भारती जी ने जिस तरह से वहां के जनता के साथ में जो धोखा किया, और उनको नीतीश कुमार जी ने, आपको याद हो तो मंच से नीतीश कुमार जी ने कहा कि उनकी स्थिति क्या थी, ना उनको सच में ना उनको बोलने आता था, लेकिन उनको मंत्रिमंडल बनाया, जगह मिला, उनको सीट मिला। लेकिन आज नीतीश कुमार जी की नीति के साथ में आप खिलवाड़ कीजिए और वहां बिहार की जनता को, रुपौली की जनता को आप वहां पे विकास से दूर रखिएगा, तो यह वहां की जनता आपको समझा देगी। चलिए, आप देखिए मनीष सिंह को भी मैं नीतीश कुमार जी के पक्ष में।